ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आचार्य जी के बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे 3 साल पहले ही हमें बता दिया था कि आप रामनवमी बहुत अच्छे से मनाना कि आपके घर राम आएंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक अपना एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा सा। ये भी अर्चित के साथ ही रिलेटेड है। तो ये एक्सपीरियंस हमारा जो है वो कल्प वृक्ष का है। जो लोग शिरडी जाते हैं उनको कल्प वृक्ष के बारे में पता होगा। कल्प वृक्ष जो है वो सतयुग का वृक्ष है। जैसे नॉर्मल वृक्ष होते हैं सिर्फ पतझड़ में झड़ते हैं, और ये जो कल्प वृक्ष है वो साल में बहुत बार झड़ता है और बहुत बार हरा होता है। और माना जाता है कि वहाँ पर अगर आपकी कोई भी मनोकामना को इच्छा है, वहाँ पे आप परिक्रमा करके उनसे बोलो तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये बात है 2023 रामनवमी की, जब हम शिरडी गए हुए थे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि लाइक हम लोग एज यूजुअल हम लोग जैसा भी शिरडी जाते हैं तो हम द्वारका माई समाधि मंदिर करने के बाद हम हमेशा कल्प वृक्ष जरूर जाते हैं। तो एक दिन मॉर्निंग में द्वारका माई की आरती ख़त्म करके, काकड़ा आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग कल्प वृक्ष गए। वहाँ पे हम लोगों ने, जैसा हमारा यूजुअल है कि बाबा की कृपा से हमें वहाँ अपने हाथों से आरती करने का मौका मिलता है। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पे जो सेवादार हैं, एक बुजुर्ग आंटी हैं, उन्होंने बोला कि बेटा आप सेवा कर लो, जो भी है धूप कर लो, पूजा कर लो बाबा की जैसे करने। हमने वो सब किया। उसके बाद हम दोनों वहाँ पे मेडिटेशन में बैठे। उस टाइम पे कविता नीचे नहीं बैठ पाती थी, तो शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो मैं नीचे बैठ के ध्यान लगा के बाबा के साथ अपना एक मेडिटेशन में था। और इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है कि सुनो, आपको हिंदी आती है? तो मैंने एकदम से इनकी तरफ देखा कि ध्यान एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुआ कि एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल की आवाज़ आई, एक बूढ़े आदमी की। तो हमने एकदम से पीछे देखा, तो मुझे लगा कि शायद मे भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है या वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, हाँ बाबा मुझे हिंदी आती है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पीछे आओ। तो मैंने इनको बोला एकदम से कि चलो लेट्स सी क्या है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे आगे आगे वो चलते गए। और मैंने कविता को बोला कि आओ मेरे साथ। तो हमने हाथ पकड़ा एक दूसरे का और उन्होंने हमारी परिक्रमा करवाई उस कल्प वृक्ष की। तो हमने कल्प वृक्ष की 9 चक्कर लगाए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमें बोला कि अपने दोनों हाथों को ऐसा ओपन हैंड करके आप तने, जो पेड़ का तना होता है, कल्प वृक्ष आप मानोगे वो कम से कम 10 पेड़ों के जितना इतना वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड पेड़ है। तो उसके ऊपर ऐसा हाथ रखने को बोला। और उसके बाद उन्होंने बोला इसको रब करो। तो हमने दोनों हाथों से उसको रब किया। और फिर वहाँ पर ना कल्प वृक्ष जहाँ पे हम हाथ रब कर रहे थे, अगर आप ऊपर देखोगे ना 2 आइस बनी हुई है। उन आइस में देख के उन्होंने बोला था कि आप रब कीजिए, और वो आइस में जब आप देखोगे ना आपको एक कनेक्शन फील होगा। वहाँ की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, आपको पता चलेगा वहाँ जाके। जब तक आप जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, है ना। जो लोग नहीं गए हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कल्प वृक्ष ज़रूर जाना। और वहाँ पे उनको देखते हुए उन्होंने हाथ रब करवाए हमारे, और उन्होंने प्रॉपर एक पूजा की। उन्होंने क्या कुछ बोला था, पितरों से लेके का, देवी देवताओं का, और हम इस दुनिया पे क्यों आए हैं, हाँ। हमारा पिछले जन्म में क्या था। उस टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल ऐसा ब्लैंक होता है, हमें कुछ समझ नहीं आता। हाँ। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव वाइब होती है अंदर की, शायद कुछ अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ हम कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरे साईं की नगरी, उस टाइम पे इतना पॉजिटिव हो रहा था, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, उन्होंने फिर एकदम से बोला कि अपना विश मांगो जो आपको मांगना है। और वहाँ पे गर्दन पकड़ के हमारी कल्प वृक्ष के साथ लगाई गई और बोला गया कि आप विश मांगो। तो उन्होंने पहले जैसे रब किया, फिर उन्होंने प्रे पूरा कंप्लीट किया। जब उन्होंने बोला विश करो तो हमने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। तब बाबा ने एकदम हमारे पीछे आके ऐसा दोनों को ऐसा सिर पकड़ा, दोनों की और ऐसा लगाया पेड़ पे और बोला बोलो कि हम अगली बार जब भी आएंगे तो हम 3 होके आएंगे। हाँ। 2 से 3 होके आएंगे। तो मनी मन हमने बोला उनको कि ठीक है, जो विश था, जो उन्होंने बोला एज इट इज हमने वहाँ बोल दिया। तो वही बाबा की कृपा से नेक्स्ट रामनवमी, लाइक अभी वाली जो हमारी रिसेंटली रामनवमी गई है, उस पर हम अर्चित को साथ में लेके गए हैं। तो
मतलब कोई वर्ड नहीं थे कि पहली बात तो ऐसा हो गया कि जो उन्होंने वहां पे करवाया और उसका रिजल्ट हमें इतनी जल्दी भी कैसा, हम जब रामनवमी से आए घर लास्ट ईयर, आते ही आफ्टर 1 वीक, विद इन अ 1 वीक, हाँ। इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया और जैसे ही हमने देखा कि वो पॉजिटिव। और हमने वो टेस्ट किया था मॉर्निंग 4 o'clock। हाँ 4 o'clock जब हम उठते हैं जनरली, तो उठते ही इन्होंने बोला कि मैं सबसे पहले वही चेक करना चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है, गो फॉर इट, बाबा का नाम लेके जैसा भी है। तो जैसे पॉजिटिव आया तो लाइक एक होता है खुशी और एक होता है शॉक, मतलब वो मिक्स ब्लेंड था हमारा। ये तो 3 दिन तक तो होश में ही नहीं थी, ये तो कम्प्लीटली ऐसा ब्लैंक हो गई थी कि पता नहीं क्या ही हो गया है ना। वो मोमेंट हम एक टाइम ऐसा होता है ना कि आप अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकते, आप बताना भी चाहते हो अपनी खुशी पर आप नहीं बता सकते हो, तो उस टाइम में आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। तो वो कम से कम 3-4 दिन मेरी लाइफ के ऐसे थे कि बस मैं एकदम से ऐसे हो गई थी कि हाँ मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं उस चीज़ को अपना इजहार नहीं कर पा रही हूँ उस खुशी का। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चीज़ें आपको, हम एज ए ह्यूमन बीइंग डॉक्टर्स पे जाते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, और हम डॉक्टर्स की बहुत सी चीज़ें मानते हैं, हर चीज़ हम उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं। बट जहाँ डॉक्टर आपको एक टाइम पे आके जवाब दे देते हैं ना कि नहीं अब आप लाइक आप माँ ही नहीं बन सकते, तो वो चीज़ें ना सारी दिमाग में ऐसे घूम गई कि ये कैसे हुआ। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कहते हैं ना जब उसका हाथ चलता है तो कुछ नहीं देखा जाता, क्या है क्या नहीं, जो होना है वो इन्होंने करना है। एक्चुअली क्या है ना, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली जितना मैं फील कर रही थी उतना ये भी वो चीज़ फील कर पा रहे थे, है ना। तो क्या होता है ना कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आपको बस ये होता है कि अगर आप जी रहे हो पर वो आपको जिंदगी मार देते हैं, है ना। और मेरे को भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स मिले हैं, कहते हैं दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। तो मेरी लाइफ में डॉक्टर जो आया ना वो भी किसी दुआ से कम नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से डॉक्टर्स हैं ना, अभी मेरे को दुआ भी मिल रही थी और दवा भी मिल रही थी, और वो दवा इतनी कम थी ना, मेरा डॉक्टर जो था ना, मतलब मुझे याद आता है ना तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं बोल रहा था, वो साईं बुलवा रहे थे। उन्होंने मेडिसिन लिखते लिखते ना पेन फेंक के मारा और कहता कविता कुछ हो जाए मैं तुझे स्टेरॉइड नहीं लगने दूंगा। हाँ, तो ये चीज जब भी याद आती है ना तो मैं मतलब ये हो जाता है कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, और आज तक उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लगने दिए थे। इवन पूरी प्रेगनेंसी में भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, जहाँ की मेरा अर्थराइटिस इतना ज़्यादा था। देखो साईं कृपा से ना मेरी लाइफ में दुआ और दवा दोनों थी, और दवा सिर्फ नाम की थी। जो मेरे डॉक्टर हैं वो भी भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, और उन्होंने जब भी मुझे मेडिसिन दिया उन्होंने बस ये चीज़ कहा है कि विश्वास करना, जितना विश्वास तुम अपने साईं पे करते हो उतने विश्वास से ये मेडिसिन लेना, और करने वाले तो साईं हैं, है ना। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं है। करेक्ट, राइट। ये अभी मेरे को कुछ टाइम पहले एक मैसेज भी आया था कि क्या आपने क्या किया था, क्या आपने कोई दवा नहीं ली थी। नहीं, दवा मैंने ली थी, बिल्कुल ली थी, पर वो डॉक्टर कैसा है ना। मैंने बताया था कि मुझे ऐसे डॉक्टर्स भी मिले थे जिन्होंने कहा था कि अभी तो आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है, और मुझे एक डॉक्टर ऐसा भी मिला था कि जिसने बोला था कि मैं स्टेरॉइड नहीं लगने दूंगा। तो डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर कैसा मिल रहा है। तो मेरी लाइफ में दवा और दुआ दोनों थे, और आज उसका फल ये है कि प्रेग्नेंट भी हुई, बेबी भी हुआ, और अब पूरी हेल्दी हूँ। अब आपके साथ सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी कि साईं ने एक भक्त के रूप में मुझे चुना, और ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि साईं ने मुझे कैसे चुना। बिल्कुल, वो तो बताना बहुत जरूरी है। हाँ, साईं ने मुझे कैसे चुना ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी शिरडी जाते हैं तो आप कल्प वृक्ष जरूर जाएं।
कल्प वृक्ष के बारे में जैसे सच्चरित्र में भी मेंशन है, जो लोग सच्चरित्र पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जब साईं बाबा अपने टाइम पे अपने एक भक्त के घर जाते थे जिनका नाम था खुशहाल चंद जी, हाँ जी। वह राहता में रहते थे। हाँ। तो वो अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। जब भी वहां जाते थे तो ये जो कल्प वृक्ष है ये एक मिड में पड़ता है, बिल्कुल रास्ते के बीच में। तो बाबा अक्सर वहाँ आराम किया करते थे और काफी देर तक बैठा करते थे। तो ये भी एक रीजन है कि वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है, आप जरूर जाएं और आप वो चीज फील करेंगे। आप ट्रस्ट मी, आप मुझे बताएंगे कमेंट में आके कि सच में धीरज भाई हमने वो चीज फील की है। एक्चुअली वहाँ पे जब आप जाते तो वहाँ पे बाबा की एक अलग सी प्रेजेंस आपको फील होती है। बिल्कुल। एक बहुत ही अलग सा ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वे में। अगर आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग एक बार कल्प वृक्ष जरूर जाएं। जब भी आप शिरडी जाते हैं तो वहाँ दर्शन करके जरूर आए, और होपफुली विद बाबा ब्लेसिंग्स आपको बाबा भी जरूर मिलेंगे और उनका आशीर्वाद भी मिले आपको। वीडियो के एंड में मैं बाबा की फोटो और कल्प वृक्ष की फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हमारे अर्चित के फर्स्ट दर्शन उस कल्प वृक्ष पे कैसे हुए वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा। और थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जब अर्चित कल्प वृक्ष पे फर्स्ट टाइम गया उसका एक्सपीरियंस कैसा था। हम शिरडी गए अर्चित को लेके, फर्स्ट टाइम अर्चित कल्प वृक्ष जा रहा था, और हम लोग जैसे ऑटो से उतरे और उस दिन इतना अच्छा दिन था कि वो बाबा ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। और जैसे हम पहुंचे हैं ही वाज जस्ट रीडिंग द पेपर और उस तरफ फेस था उनका और हम पीछे थे। उन्होंने बोला वाह आ गए तुम लोग। तो वहीं से एकदम ऐसा हुआ कि यार ये क्या, हम बहुत खुश थे, बहुत खुश। उन्होंने सबसे पहले अर्चित को पकड़ा और अर्चित के हाथ को चूमा, और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ जो वहीं पे सेवादार है आंटी, तो ये दोनों बहुत ओल्ड हैं, दोनों सेवा ही करते हैं वैसे वहाँ पे। तो बट कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, इनका कुछ ऐसा है। तो इन्होंने इमीडिएटली आंटी को बोला कि आप इस मंदिर को खोलो, इनको दर्शन करवाओ। मुझे बोला कि इसको बाबा के चरणों में माथा टेकवाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो कैसे अर्चित ने दर्शन किए बाबा के, वो बाबा की कृपा से वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आगे जाके वीडियो में। वो मैं बताऊंगा नहीं, आपको देख के ज्यादा अच्छा लगेगा। वो वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अर्चित साईं के साथ कैसे खेल रहा है वहाँ पे ना, लेट के वो ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बातें कर रहा है। ये ऑलरेडी जैसे बाबा से कनेक्ट है, मैं ऑलरेडी कनेक्ट हूँ। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि एक तो बाबा ने जैसे हमें चुना अपने भक्तों के रूप में, और कि अर्चित अभी 5-6 मंथ का हो जाएगा विद इन दिस मंथ। 15 जून को वो 6 मंथ का हो रहा है। और बाबा की कृपा से हम उसका 6 मंथ में शिरडी में ही मनाने वाले हैं, और सेम डेट पे हम वहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट फूड उसका जो स्टार्ट होगा वो शिरडी में ही करने वाले हैं। और वो इतना कनेक्ट है, हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो हमसे ज्यादा बाबा से कनेक्ट है अभी से ही। तो सेम अगली वीडियो में हम आपको कुछ और एक्सपीरियंस बताएंगे जल्दी से, और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स की वेट रहेगी हमें। और कुछ भी अगर आपको बोलना है, आपके मन में कोई भी चीज है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और हमें जरूर बताएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूँगा कि जो भी डिवोटीज हमें ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ईमेल पे रिप्लाई करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे। बट आई वांट कि आप लोग अगर वो चीज़ कमेंट में पूछते हैं तो आई थिंक वो क्वेश्चन आप जैसे और 10 लोगों का होगा और वो हम सबका एक ही साथ में आंसर दे पाए। कमेंट में आके अगर आप कोई चीज़ पूछते हैं तो आप वहाँ पे सेम ही तरह के क्वेश्चन बहुत लोगों के होते हैं, तो सबको आंसर एक ही बार में मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, हमारा बेबी बहुत छोटा है ना, तो हमें ये है कि कमेंट्स में अगर आप हमें कुछ पूछ रहे हैं ना तो बहुत इजी होता है, क्योंकि कभी वीडियो एडिट कर रहे हैं, कभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं तो प्लीज आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम। ओए यहीं से आया तू, पता है ना अर्जु? पता है, देखना साईं को देख रहा है, बाबा से बातें कर रहा है, बाबा का ही बच्चा है ये। अर्जु जय साईं राम। बाबा को ही देख ही जा रहा है। नहीं? हाँ।